अब 7 दिन तक केवल यही बोलना है। हम राधे नाम के पागल हैं, तुम्हें भी पागल करके जाएंगे। कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, दुनिया मुझको भी पागल कहती, मैं हूं पागल बाकी बिहारी। पागल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन महापागल वो उससे भी अच्छी बात है। पागल एक संसार का होता है और एक ठाकुर का होता है। और ध्यान करना मेरे भैयाओ, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। 83,99,199 भोगने के बाद में ये मनुष्य का जन्म मिला है आपको। कितना? 83,99,199 पार करने के बाद 84 लाखवीं योनि तुम्हारी ये मनुष्य की है। और मनुष्य जन्म को पाकर के भी अंत में हम क्या करते हैं? ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा सगा, ये सवा संबंधी है। जब इनका आयोजकों ने कथा का आयोजन किया, घर घर जाकर के बेचारों ने निमंत्रण दिया, भैया आए करो ना कथा में, यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? कहाँ लाला, चलो ही ना जाते। सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, फिर बच्चे को लेकर के आना, कथा में बैठ कर के 3 घंटे मेरे ठाकुर की कथा सुनना कोई मामूली बात नहीं है मेरी मैया। घर में दरवाजे पर बैठ करके तेरी मेरी करके तुम जो समय निकालते हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये जो मनुष्य का जन्म हमको मिला है केवल और केवल जो पीछे हमने कर्म किए। कि जल चर थल चर नभ चरना, जो जड़ चेतन जीव समान सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। जल चर थल चर नभ चर नाना, जो पीछे हम बन करके आ रहे हैं, कभी मोर बने, कभी गाय बने, कभी उड़ने वाले पक्षी बने, कभी पेड़ बने, कभी पत्थर बने, ये सब योनियों में है। जल चर थल चर, कभी जल के कीड़े, कभी आकाश के पक्षी, कभी नाली के कीड़े, इन योनियों से होकर के हम आए हैं और उन योनियों में हमने शुभ कर्म नहीं किए। भाई तुम शेर बने होगे, शेरनी बनी होगी, तो शेर तो आदमी को मार करके खाता है, वो तो पाप ही करता है जीवन भर। उन पाप को मिटाने के लिए केवल मनुष्य का जन्म लास्ट में मिला। बेटा जाओ और शुभ कर्म करके आओ। प्रभु ने हमको पृथ्वी पर भेजा और उसको भेजने के बाद में ये मेरा ये तेरा, कहते ना बंधी मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। पहले 10 भाई होते थे ना, तो वो भी एक साथ रहते थे, 10 भाई भी। और आज सगे इकलौता बेटा तो माँ बाप को संग नहीं रख पाता। क्यों? पहले रिश्तों की पहचान होती थी, मकान कच्चे हुआ करते थे मेरी मैयाओ, लेकिन हमारे रिश्ते पक्के हुआ करते थे। आजकल तुमने मकानों को तो पक्का बना लिया, लेकिन रिश्तों को बिल्कुल कच्चा कर दिया है। आज रिश्ता किसका? जिसके पास धन है। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो नहीं जानता होगा वो भी पूछेगा कि भैया तू कैसा है, और यदि पैसा नहीं है तो सगा भाई भी मुंह मोड़ लेता है। तो ध्यान से सुने मेरी मैयाओ, ये 7 दिन आपको आज से मिले हैं। सभी
कार्यकर्ताओं का इस व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि कहते हैं कि जब बीज एक बोया जाता है ना तो फल उसका लाखों करोड़ों आदमी खाता है। कितने दिन से भाग भाग करके ये कथा का डेट निकली, फिर आगे बढ़ी, फिर निकली, फिर आगे बढ़ी, लेकिन कहते हैं कि समय तो आता ही है। आज वो सौभाग्य आपके साथ, आज ठाकुर के प्रांगण में बैठ करके कथा सुन रहे हो, आपसे ज्यादा बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता मेरी माता। जिस समय देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंचे, जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो उस समय सुखदेव जी ने कहा कि बात क्या है भाई, देवताओं का जब तक आह्वान नहीं किया जाता तब तक तो देवता आते नहीं, और आज बगैर आह्वान करे, और वो भी अमृत का कलश लेकर के आए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब सुखदेव जी ने आंखें बंद करके देखा तो आ हा हा हा, क्या स्वार्थ है देवताओं के गले। उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने कहा, बताओ देवता क्यों आए? कि महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप मिला है मरने का, आप इसको अमृत पिला दो, मरेगा नहीं। और जो कथा रूपी अमृत इसको पिलाने जा रहे हैं, वो कथा आज हमको पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं जानता था देवता बिगर स्वार्थ के, बिगर बुलावे से नहीं आ सकते। ध्यान से सुनना मेरी मैयाओ, ये कथा देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है, और तुम मनुष्यों को ये कथा बैठ करके मेरे ठाकुर के प्रांगण में सुनने को प्राप्त हो रही है। आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी ने हंसा, उनकी हंसी उड़ाकर, उनका मजाक बनाकर भगा दिया, जाओ तुम्हारे लिए कथा नहीं है, क्योंकि कथा तो केवल और केवल मेरे ठाकुर जी के भक्त के लिए है। ये कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। ये कथा सिर्फ और सिर्फ जिसको ठाकुर का प्रेम होता है, उसी को ठाकुर अपने प्रांगण में बैठा करके कथा का रसस्वादन कराता है, वरना बगल में रह करके भी शायद हो सकता है कोई यहाँ ना बैठ पाए, कुंडी लगा करके वो अपना घर में बैठा सीरियल देख रहा होगा, लेकिन ठाकुर जी के प्रांगण में बैठ करके कथा नहीं सुन पाएगा। इसका मतलब समझ लेना, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई हो नहीं सकता। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। हाँ, तो